बेस पर क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे शानदार तरीके से। रेलगाड़ी पर आधारित हमने प्रश्न लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हम शानदार तरीके से सीखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर एक खंबे को कितने समय में पार करेंगे। तो हमने दो क्वेश्चन लिया और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि कोई ट्रेन है वो पुल को पार करे, ठीक है, और ट्रेन की हमें चाल दे रखा है और पुल की लंबाई दे रखा, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर ट्रेन के चैप्टर से आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है और उसकी चाल दे रखी है, तो पूछ रहा हो कितने समय में खंबे को पार करेंगे। तो इन क्वेश्चनों का सलूशन हम देखते हैं। बेहद ही आसान तरीके से, बेसिक तरीके से समझ के क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें क्या दे रखा, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल तो जो दे रखा सबसे पहले उसको हम पुट कर लेंगे। तो हमें चाल कितना दे रखा, ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या दे रखा है, चाल, और 140 मीटर लंबे पुल, यानी पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, पुल की लंबाई कितना दे रखा है हमें, पुल की लंबाई 140 मीटर, ठीक है। पुल की लंबाई 140 मिनट, और समय कितना दे रखा है, समय मान लीजिए टी बराबर कितना दे रखा है, 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड दे रखा है। अगर ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं, यानी हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो मान लो ट्रेन की लंबाई क्या है, एक्स है। मान लो ट्रेन की लंबाई कितना हमने एक्स मान लिया, ठीक है। हमने ट्रेन की लंबाई क्या मान ली, एक्स। इसी एक्स का हमें मान ज्ञात करना, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है, चाल दे रखा है और पुल की लंबाई और समय दे रखा है, ठीक है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूले के तौर पे बता रखा था कि कोई भी ट्रेन जब किसी पुल को पार करेगी, ठीक है, कोई भी ट्रेन पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। हमने पिछली वीडियो में विधिवत तरीके से बता रखा, ठीक है। उसका यूज हम यहाँ करेंगे। दूसरी बात हमने बताया था, यहाँ पे दूरी क्या दे रखा है हमें, मीटर में, और चाल क्या दे रखा है हमें, किलोमीटर में, और समय क्या दे रखा है, सेकंड में। तो यानी हमारा जो ट्रेन की लंबाई प्राप्त होगी मीटर में प्राप्त होगी, मीटर में प्राप्त करना है। तो हमें चाल क्या है, किलोमीटर दे रखी है। तो जब भी क्वेश्चन चाल दे रखा हो, दूरी दे रखा हो, तो इसमें एक यूनिट में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो इसको किलोमीटर में या इसको मीटर में। तो यानी चाल क्या है, किलोमीटर में है, और हमें दूरी किस में ज्ञात करना है, मीटर में, क्योंकि समय को सेकंड में दे रखा है। तो सबसे पहले हम चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए चाल को मान लीजिए स्पीड एस बदलने के लिए हमने क्या बताया है, ये बड़ी वैल्यू, बड़ी से जब छोटे में जाना तो हमें क्या करना, छोटे से गुणा करना होता है, हमने बता रखा। तो छोटे का मतलब क्या हो जाएगा, 5/18। अब जब हमने इससे गुणा करा दिया तो हमारा जो चाल प्राप्त होगी क्या बोले, मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगी, ठीक है। इसको आप सोल्व करना है तो सोल्व भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम काट देते हैं, 9×5 = 45 और 9×2 = 18, यानी हमारा आ गया ये 5×5 कितना हो गया, 25, 25/2 हमारा आ गया क्या, मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गई, हमारी चाल प्राप्त हो गई मीटर प्रति सेकंड में। अब हम क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। हमने यूनिट को कन्वर्ट कर लिया, किलोमीटर में दिया था, चाल को हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं कैसे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करें वो देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, चाल दे रखा है और दूरी दे रखा पुल की, और समय दे रखा है। तो हम यूज करते हैं एक शानदार फॉर्मूला, आपको ने बता रखा है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये होता है फार्मूला। इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है हमें, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में। तो चाल हमें क्या दे रखा है, चाल हमें क्या दे रखा, 25/2, यानी 25/2 हमने यहाँ से फार्मूला कहीं 25/2 बराबर में दूरी
तो दूरी कुल कितनी तय करेगी ट्रेन? एक तो ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे, दूसरी वह अपनी लंबाई को भी पार करेगी, यानी कुल दूरी हमारी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई x प्लस पुल की लंबाई कितना 140। ये ध्यान रखें, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुई दूरी? ट्रेन की लंबाई कितनी है? हमारा x है। तो हमने कभी भी बताया आपको, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यही हमने किया, तो उसको हम जोड़ के लेंगे। कुल दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस इसकी क्या नाम है? पुल की लंबाई, यानी 140 और बटे में समय कितना दे रखा हमें? 20 सेकेंड। 20 से भाग देंगे। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, यानी ट्रेन की लंबाई। इनका हम तिरछा गुणा कराते हैं, ठीक है। इसका हम तिरछा गुणा करा देंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 25 गुणे 20 और बट्टे में 2 इधर ही रखेंगे। इधर हो जाएगा x प्लस 140, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं तो 2 से हमको काट देते हैं, 2 दाई में 20, यानी हमारा आ गया ये x प्लस 140 बराबर हमारा हो गया 25 गुणे 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा x प्लस 140 बराबर 25 का 10 में गुणा करेंगे 250। तो हम x का मान ज्ञात करना, तो 140 को उधर हम भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 250 माइनस 140, ठीक है। तो हम जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हम देखते हैं तो हमारा हो जाएगा x बराबर 250 में से 140 जाएगा तो 0 में से गया 0, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से गया 1, यानी 110 क्या आएगा हमारे मीटर में आएगा, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में लिया था। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मीटर में। ट्रेन की लंबाई क्या आ गई? 110 मीटर। 110 मीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना प्राप्त? 110 मीटर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? चाल दिया, उसको लिख लिया, पुल की लंबाई को लिख लिया और समय को लिख लिया। फिर हमने माना ट्रेन की लंबाई ज्ञात करी, तो माना ट्रेन की लंबाई क्या? x है, ठीक है। उसके बाद हमने चाल को देखा कि ये सब मीटर में दे रखा है और हमें मीटर में आंसर लेना है, तो हमने चाल को मीटर में बदल दिया। तो मीटर में बदलने के लिए हमने सबसे पहले क्या बता रखा है? बड़ी वैल्यू है ना, किलोमीटर बड़ा होता है तो छोटे में जाना है, मीटर में बदलना, तो 5 में से 18 से हमने गुणा करा दिया, ठीक है। तो हमें मीटर पर सेकंड में चाल प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमने फार्मूला लगा दिया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसमें हमने पुट करें चाल कितना गया? 25/2 बराबर दूरी x प्लस 140। क्यों किया? क्योंकि हमने बता रखा है किसी पुल या प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी कुल दूरी क्या हो जाती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई, तो यानी कुल दूरी हमारे x प्लस 140 हो गया, ठीक है। अब बटे में समय कितना दे रखा था? 20 सेकंड। अब इसका हमने पक्षांतर करके सॉल्यूशन कर दिया तो हमारे आंसर आ गया 110 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं और शानदार तरीके से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं शानदार तरीके से, उसको भी सीखेंगे। क्वेश्चन ये देखने में छोटे हैं बट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो बार बार ही पूछा जाता है। मान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन में गलती हो जाती है। तो हम आशा करते हैं कि इस बार आपको कन्फ्यूजन है वो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी और ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या लिखा है? एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। यहाँ पे कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ हमें समय ज्ञात करना है, ठीक है। हमें समय ज्ञात करना है तो क्या दे रखा है? 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई दे रखा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या दे रखा है हमें? 150 मीटर। 150 मीटर ट्रेन की लंबाई दे रखा और ट्रेन की चाल क्या दे रखा हमें? चाल दे रखा, यानी स्पीड कितना दे रखा हमारी? 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड चाल या स्पीड दे रखा, ठीक है। हमसे क्या पूछा? समय ज्ञात करना, कितने समय में पार करे किसको? खंभे को, ठीक है। तो मान लीजिए समय t, माना समय मान लो t, ठीक है। t समय में पार करते हैं। तब यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है खंभे को पार करे। तो हमने बताया किसी भी धरती की ऊर्ध्वाधर कोई भी खड़ा हो, जैसे मैं ही खड़ा हूँ या पुल खड़ा है, ठीक है।
या कोई व्यक्ति खड़ा है उसको अगर पार करती है तो ट्रेन को खाली अपने लंबाई की दूरी तय करेगी, जितनी उसकी लंबाई उतनी दूरी तय करेगी। तो यानी कुल दूरी कितना होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी किसी भी खंभे को पार करेगा या किसी खड़े व्यक्ति को पार करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति की हाइट या चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, खंभे की हाइट या चौड़ाई से कुछ नहीं लेना देना। जैसे यहाँ दे रखा है 140 मीटर पुल, तो यहाँ खंभे की डायमेंशन जो भी दे रखी है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, केवल वो अपने लंबाई को ही पार करेगी। तो यानी कुल दूरी जो होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसको लगाते हैं। तो हम वही फार्मूले का यूज करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। इसी में पुट करके आंसर प्राप्त करेंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, समय। तो हमें चाल क्या दे रखा है 50, यहाँ रख देंगे हम 50 बराबर में दूरी। दूरी कितना है, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, खंभे की लंबाई चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन की दूरी यहाँ क्या हो जाएगी, ट्रेन की केवल लंबाई हो जाएगी। जब भी खंभे या किसी खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी जो दूरी लेते हैं हम खाली ट्रेन की लंबाई ही लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितना है 150, यही हमारा दूरी हो गया। बटे में समय कितना दे रखा, समय हमें ज्ञात करना, तो हमने माना है टी है। इसका तिरछा गुणा कराते हैं, इनके बटे 1 करते, इसका तिरछा गुणा कराते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा इधर, तो पक्का इधर हो जाएगा 50 गुणे टी और बराबर में इधर हो जाएगा 150। इसको सोल्व करेंगे, टी का मान ज्ञात करना, तो 50 को हम इधर ले जाएंगे, तो जब इधर गुणे में उधर जाके भाग में हो जाता है, आपको पता होगा। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 150 बटे 50। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 3 15 हो गया, यानी टी बराबर हमारा कितना आ गया 3 क्या सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, दूरी मीटर में, यानी हमारा क्या प्राप्त होगा, ये सेकंड में, क्या है सेकंड, यानी ये सेकंड में प्राप्त होगा। ठीक है, 3 सेकंड में वो क्या करेगी, 3 सेकंड में खंबे को पार कर जाएगी ट्रेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 3 सेकंड। तो हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन लिया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने एक तो प्लेटफॉर्म या पुल पे आधारित ले लिया था, ट्रेन की लंबाई ज्ञात किया। दूसरा हमने खंबे पर ले लिया था, इसमें हमने समय को ज्ञात किया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आप इस तरीके से समझ के लगाएं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एग्जाम में आसानी से लगा पाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और अगले एग्जाम में कभी भी आएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।